हेलो स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट टॉपिक है डाइपोल मोमेंट एंड पोलैरिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया था बेटा कि जो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें जो एटम्स हैं उनमें मॉलिक्यूल्स के उनके बीच में अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो शेयर पेयर होते हैं, वो उसकी तरफ हल्का सा मूव हो जाते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। जैसे कि एग्जांपल समझाऊं मैं आपको H और Cl का। तो H और Cl में क्या होता है कि ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करते हैं और एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अब चूंकि Cl की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, उसमें पास इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर को अपनी तरफ खींचने की पावर ज़्यादा होती है, तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं वो Cl की तरफ चले जाते हैं। ओके, तो वैसे तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं कहा जाता है उन्हीं में आयनिक चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है HCl के बीच में। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गए हैं क्लोरीन की तरफ, तो क्लोरीन के ऊपर स्लाइटली निगेटिव चार्ज आता है, स्लाइटली निगेटिव चार्ज आता है, और H के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है, और इसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल। क्या बोलते हैं? डाइपोल बोलते हैं। अब चूंकि बॉन्ड पेयर हल्का सा शिफ्ट हो गया है या शेयर पेयर हल्का सा शिफ्ट हो गया है Cl की तरफ, तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और ये डाइपोल मूवमेंट का साइन होता है। ये दिखाता है कि जो मूवमेंट है वो किस तरफ है, ऐसे दिखाते हैं। अगर A से B की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो हम लोग इसको इस तरीके से एरो को हल्का सा उसकी टेल पे कट कर देंगे। ये जो डायरेक्शन दिखाता है, या जो सिंबल होता है, ये डाइपोल मूवमेंट का सिंबल होता है। ओके, अब चूँकि फिजिक्स में आपको पूरे अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। आप जानते होंगे आप लोग वेक्टर क्या होते हैं, इसमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है ना। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाते हैं ये, ठीक है। तो डाइपोल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक पोल पॉजिटिव होता है, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली एक डाइपोल फॉर्म करते हैं, दो पोल फॉर्म करते हैं, दैट्स वाई उसको डाइपोल कहते हैं। लेकिन जो डेफिनेशन है उसकी पढ़ लेते हैं बेटा हम लोग। जो डेफिनेशन दिखाता है वो क्या है कि द डाइपोल मोमेंट, ये है बेटा, पढ़ लीजिएगा। डाइपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस d that separates the center of positive and negative charges। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, डी बाई होती है। इसको डे भी बोलते हैं, अलग तरीके से बोला जाता है बेटा इसको। तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि दो चार्ज हैं, ये दो पोल हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज Q प्लस है, इस पे निगेटिव चार्ज Q माइनस है, और इनके बीच की डिस्टेंस R है, तो जो आपका बेटा डाइपोल मोमेंट होगा उसको म्यू बोलते हैं, म्यू। इट विल बी इक्वल टू Q इंटू R, दैट इज इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? आई होप समझ में आ गया होगा। पढ़ के देखिएगा, मैंने HCl का एग्जांपल दिया है, यहाँ पर HF को डिस्क्राइब किया गया है। देखिए डाइपोल मोमेंट सिंबल वही है ना, एरो पीछे कटा हुआ। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिएगा, इसकी डेफिनेशन को। अब जो मेन टॉपिक है इसका वो है इसके एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब ये हुआ कि कहाँ कहाँ इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री में उसका मेन यूज़ होता है, वो होता है किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में पता करना। ये पहला पड़ाव था, पहले ये स्टेज थी जहाँ पर ज्योमेट्री के बारे में सोचा गया। अभी तो बहुत आगे पढ़ना है, आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़नी है, फिर VSEPR पढ़ना है, उसके बाद आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, तब आप जान पाएंगे कि जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। लेकिन अभी हम लोग बताते हैं ज्योमेट्री के बारे में डाइपोल मूवमेंट से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं, जो मैंने बताया डेफिनेशन के बारे में, ये वही दिया हुआ है आपको। अब बात करते हैं ज्योमेट्री के बारे में। देखिए यहाँ दिया हुआ है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर एक ऐसा मॉलिक्यूल इसमें दो एटम हैं, तो आप जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, जो मैंने बताया था आपको, एरो पीछे टेल
जो होती है कट होती है, सिंबल होता है, उसके थ्रू दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पर HCl का इन्होंने दे रखा है एग्जाम्पल, HF का और HCl का। अब चूंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी Cl से ज़्यादा होती है तो उसका डायपोल मूवमेंट भी देखिए Cl से ज़्यादा है। ओके, HF का जो है वो है 1.91 डिबाई और इसका है 1.03 डिबाई। चूँकि F की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है बेटा तो चार्ज भी ज़्यादा आएगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। दोनों में देखिए H दोनों में है, लेकिन F और Cl ये दोनों हेलोजन होते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी H से ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं F और Cl की तरफ, जिससे इनमें डायपोल मूवमेंट आ जाता है। अब देखिए नीचे जो लाइन दी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए ध्यान से, जो मैंने अभी समझाया है वही दिया हुआ है कि हायर द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज of the two atoms greater is the dipole moment of the diatomic molecule। ठीक है, मैं अभी समझाया वही लिखा हुआ है कि जितनी अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होगी डायपोल मूवमेंट भी उतनी ही ज़्यादा होगा। लेकिन डायटॉमिक मॉलिक्यूल को समझना जरूरी है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट है वो है बेटा आपका ट्राइटॉमिक और टेट्राटॉमिक। ठीक है, ट्राइटॉमिक जानते हैं बेटा आप लोग क्या होता है, जिसमें 3 एटम होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जो एटम होंगे वो 3 होंगे। ओके, समझाता हूँ उसके बारे में। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ मैं कुछ। अच्छा, या आप तो जानते होंगे कुछ, पर एक चीज़ समझा दूँ मैं आपको वेक्टर के बारे में, कि अगर 2 वेक्टर हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इधर और इधर बेटा, तो जो इनका टोटल जो फोर्स होगा, इस पर रिजल्टेंट फोर्स होगा वो होगा 0। ये सब जानते होंगे आप लोग, पढ़ा भी होगा इसके बारे में आप लोगों ने, कि अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि अगर हम लोग ये देख लें कि एक इधर रस्सी खींच रहा है बंदा, एक इधर रस्सी खींच रहा है बंदा, और दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो जो बीच में ऑब्जेक्ट होगा रस्सी के, वो ना इधर शिफ्ट होगा ना इधर शिफ्ट होगा। वही केस होता है डायपोल मूवमेंट में, कि अगर 2 मूवमेंट हैं, दो आपको लग रहे हैं डायपोल मूवमेंट, ये एक ऑब्जेक्ट है, इधर भी लग रहा है और इधर भी लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट क्या होगा, वो 0 होगा बेटा, है ना। अगर दोनों लग रहे हैं एक ही डायरेक्शन में तो बेटा ऑब्वियस सी बात है ये मोर देन 0 होगा। जैसे कि किसी एक चीज़ को 2 लोग खींच रहे हैं एक साथ, है ना, तो उसमें वो चीज़ मूव करना शुरू कर देगी, उसमें मूवमेंट आ जाएगा, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर हो रहा है कि अगर एक ही ऑब्जेक्ट को दोनों एक ही डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो डायपोल मूवमेंट मोर देन 0 होगा। और अगर इस तरीका का स्ट्रक्चर दे रखा है, बहुत ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि ये ऑब्जेक्ट है, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, इसका जो डायपोल मूवमेंट होगा रिजल्टेंट ये ऐसा होगा बेटा, और ये भी क्या होगा, मोर देन 0 होगा। अगर एक ऑब्जेक्ट को 2 लोग या 2 फोर्स लग रहे हैं किसी पर्टिकुलर एंगल पे, जैसे ये और ये, इनके बीच में ये एंगल है, तो जो इनके मिडिल का एंगल होगा उसमें जो रिजल्टेंट लगेगा वो कहलाएगा आपका डायपोल मोमेंट। लेकिन ये हमेशा 0 से ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक ही है। लेकिन अगर इसके अपोजिट में एक और डायपोल मोमेंट यहाँ लगा दें, ठीक, और अच्छे समझ लीजिए बेटा उसको आप लोग, तभी समझ में आएगा आप लोगों को कि एक ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है और एक इधर लग रहा है, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि जो इसका रिजल्टेंट लगेगा बेटा वो इधर लगेगा, और ये इसके अपोजिट लग रहा है, और ये जो रिजल्टेंट है वो एक दूसरे के अपोजिट है, इक्वल है, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। एग्जाम्पल देते हैं बेटा आपको हम सिंपल सा H2O का, ठीक है, H2O का। अब होता क्या है, H2O में अगर देखें ध्यान से तो H2O में O जो होता है बीच में होता है, इधर H है, इधर H है। ओके, ये उसके ऊपर, चलिए लोन पे बाद में बात करते हैं। अब क्या हुआ कि O की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे H से O की तरफ होंगे ऐसे, इसमें भी H से O की तरफ होंगे ऐसे। और जब दोनों डायपोल मूवमेंट एक ही आमने सामने हैं तो दोनों एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल आउट, और म्यू कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें डायपोल मूवमेंट नहीं है, है ना। जो डायपोल मूवमेंट नहीं है इसका मतलब ये कोवेलेंट होना चाहिए। लेकिन आपने सुना होगा जो वाटर होता है वो आयनिक शो कैरेक्टर शो करता है ना।
अब बात समझ रहे हैं, जिसमें ये भी समझ लीजिए, जिसमें डायपोल मोमेंट होगा बेटा वो आयनिक कैरेक्टर शो करेगा। फिर से समझते हैं बेटा हम लोग, जो वाटर मॉलिक्यूल होता है बेटा वो आयनिक होता है, जानते भी होंगे आप लोग, लेकिन हम लोग डायपोल मोमेंट के थ्रू जान भी सकते हैं ये चीज़, ठीक है। लेकिन पहले क्या हम आप लोग बनाते होंगे स्ट्रक्चर H2O का, तो आप ऐसे ही बनाते होंगे ना, यूँ। अब चूंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो मोमेंट इधर होगा ऐसे, इसमें इधर होगा ऐसे। अब चूंकि दोनों एक ही ऑब्जेक्ट की, अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो दोनों अपोजिट एक दूसरे की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं ये, तो इसका डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब इसमें आयनिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा, ये कोएफिशिएंट कैरेक्टर शो करेगा। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर। ये कैसे पता लगा, ये तब पता लगा जब इसका स्ट्रक्चर सामने आया H2 का। H2O का स्ट्रक्चर ऐसा होता है बेटा, बता दूं मैं आपको, H2 का स्ट्रक्चर हल्के से एक एंगल पे होता है। इस एंगल पे होने का रीजन क्या होता है, इसके ऊपर होते हैं लोन पेयर। अगर H2O का स्ट्रक्चर बनाओगे बेटा आप लोग लुईस स्ट्रक्चर, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि O के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, और ये लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को रिपेल करते हैं। ये पढ़ाऊंगा VSPR थ्योरी, तब समझ में आएगा। तो ये हल्के से एंगल पे होते हैं ये बॉन्ड। अब एंगल पे आने से क्या हुआ कि अब वेक्टर ऐसे दिखाए जाएंगे बेटा, जो पहले अपोजिट थे या बिल्कुल सामने थे, अब वो क्या हुए, एंगल पे आ गए, लाइक दिस। देखिए ध्यान से, ऐसे और ऐसे। तो अब किधर लगेगा मूवमेंट, ऊपर की तरफ लगेगा। अगर एक कार को हम लोग 2 एंगल से धक्का दे पीछे से, तो कार बढ़ेगी आगे की तरफ, है ना। वैसे ही यहाँ पर जो, और साफ बता देता हूँ अच्छे से मैं, H2O में ये O हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, और इसमें ये लगा ऊपर की तरफ, इधर लगा ऊपर की तरफ। तो जो 2 एंगल पे आपके बन रहे हैं उसका रिजल्टेंट कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। तो जो लगेगा इसमें डायपोल मोमेंट वो लगेगा ऊपर की तरफ। और इसका मतलब ये हुआ कि म्यू की वैल्यू जो होगी ऑक्सीजन H2O की, वो मोर देन 0 होगा। और ये शो करता है कि H2O क्या है, आयनिक कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट दे रखे हैं इसमें, पढ़ने की कोशिश करिएगा ध्यान से। यहाँ पे दिया हुआ है इन द टाइप ऑफ AB2, जैसे आपका BF3 है, BF2 है, BEF2 है, ठीक है। द 2 पोलर कोएफिशिएंट कंपाउंड आर ओरिएंटेड इन द अपोजिट डायरेक्शन एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। और चूंकि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, फिर समझा देता हूँ आपको बेटा, देखिए ध्यान से। अगर हम बात करें BEF2 की बेटा, तो BEF2 में क्या होता है, ये BE हो गया, ये F हो गया, और ये F हो गया। अब इसमें लग रहा है इधर, इसमें लग रहा है इधर, तो क्या हुआ, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है मूवमेंट, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि किसी एंगल पे होना ज़रूरी होता है, और ये एक दूसरे के 180 डिग्री पर हैं। ओके, अब कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए ध्यान से। यहाँ पे दे रखा है, देखिए BEF2 मैंने समझाया भी आपको, BeCl2, CO2, ठीक है। अब देखिए मैं समझाता हूँ आपको, CO2 के बारे में समझाता हूँ आपको। अब CO2 जो होता है आयनिक कैरेक्टर शो नहीं करता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है। लीनियर का मतलब होता है कि ये 180 डिग्री पे, CO2 का स्ट्रक्चर ये होता है बेटा। अब O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इसमें इधर शिफ्ट होंगे। तो क्या हो रहा है, दोनों के जो डायपोल मोमेंट हैं बॉन्ड के यहाँ पर, वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, और जो रिजल्टेंट आएगा कितना जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम लोग इनकी ज्योमेट्री भी जान सकते हैं कि अगर डायपोल मोमेंट 0 है और ये AB2 टाइप का है तो ये लीनियर ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे ये जो मैंने समझाया आपको, वो यहाँ पर स्ट्रक्चर में दे रखा है कि BE के आसपास 2 F हैं और दोनों अपनी तरफ डायपोल मोमेंट दिखा रहे हैं, इधर ये इधर, रिजल्ट कितना हो गया, 0। सिमिलरली CO2 भी कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है।
तो अगर एंगल होगा कोई तब तो डायपोल मोमेंट शो करेगा, अगर कोई एंगल नहीं होगा 180 डिग्री पे होगा तो वो ज़रूर जीरो ही दिखाएगा। अब देखिए यहाँ पर BeF2 हो गया, CO2 हो गया। अब बात करते हैं H2O की। अब H2 में देखिए क्या है होना, तो जो पहले समझते होंगे आप लोग, हम भी जब नहीं पढ़े थे ये सब तो हम भी समझते थे कि H2O का स्ट्रक्चर ऐसा होता होगा लीनियर। लेकिन बाद में पता लगा कि इसकी तो वैल्यू जीरो होती ही नहीं है, न्यू की वैल्यू H2O के लिए। क्यों? बाद में पता लगा कि H2O का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंगल में होता है 104.5 डिग्री। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसमें देखिए डायपोल मोमेंट एक नीचे लग रहा है, एक इधर लग रहा है ना। फिर देखिए साफ इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, और रिजल्टेंट किधर लगेगा, आगे की तरफ। इसका मतलब म्यू मोर देन जीरो होगा, जो कितना होता है 1.85 डिग्री 85 डिब्बा। आप देख सकते हैं इस फिगर में साफ साफ कि इसमें H से O की तरफ दो डायपोल मोमेंट लग रहे हैं, बॉन्ड डायपोल लग रहे हैं, जिसका रिजल्टेंट आगे की तरफ होगा, जो कि कितना होगा, मोर देन जीरो होगा, और ये आयनिक कैरेक्टर शो करेगा। चलिए अब बात करते हैं टेट्राएटॉमिक, जैसे CH4 हो गया, BF3 हो गया, ठीक है, CCl4 हो गया, CHCl3 हो गया, CH2Cl2 हो गया। तो इन सब में आपको मैं बताता हूँ, अब एग्जांपल मैं देता हूँ, मतलब रखिए आपको। अब ऐसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको BF3 का। तो BF3 का जो होगा वो स्ट्रक्चर होता है ऐसा बेटा, B इधर एक F इधर और एक F इधर। अब चूंकि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन से ज़्यादा होती है तो इधर लगेगा मोमेंट बेटा, इधर लगेगा मोमेंट बेटा, और इधर लगेगा मोमेंट, है ना। तो जो एंगल बनेगा उसका कैसा बनेगा, देखो ध्यान से, ऐसे बनेगा। एक इधर एंगल, सॉरी डायपोल, एक इधर डायपोल और एक इधर डायपोल। अब ये कितना होगा, ये जीरो होगा। अब जीरो क्यों होगा, क्योंकि जो ये और ये हैं इनका जो रिजल्टेंट होगा इधर होगा, और जो ये एंगल ये तो अलग है ही बेटा। तो ये और ये दूसरे क्या हुए, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि ये दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसमें कितना आ रहा है, इसमें आ रहा है जीरो। ओके, अब अगर हम बात करते हैं NH3 की, तो NH3 में जो एंगल हो, जो स्ट्रक्चर होता है NH3 का ऐसा होता है, N इधर, H इधर, H इधर, H इधर। ये अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है। ऊपर होता है बेटा लोन पेयर, बताएंगे इसके बारे में आपको हम, तो आगे पढ़ाएंगे। फिलहाल स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब ये लगा रहा है मूवमेंट N की तरफ, क्योंकि N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से ज़्यादा होती है। ये लगा रहा है ऊपर की तरफ, ये लगा रहा है इधर। तो कैसे बनेंगे तीन वेक्टर, एक बनेगा ऐसे, एक बनेगा ऊपर की तरफ, एक बनेगा इधर। तो जिसका रिजल्टेंट होगा कहाँ हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, क्योंकि तीनों एक ही डायरेक्शन में है। तो मूवमेंट कितना हो जाएगा, मोर देन ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। मूवमेंट कितना हो जाएगा, मोर देन जीरो। फिलहाल जो यहाँ पे दिया हुआ है वो आपको BF3 का दिया हुआ है। इसको बेटा आप लोग अच्छे से पढ़ के देखिएगा कि इसकी वैल्यू जो है वो जीरो क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट से एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये NH3 का है बेटा, जो मैंने अभी समझाया आपको, ठीक है। देखिए इसमें तीनों H जो हैं N के डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट दिखा रहे हैं, डायपोल बॉन्ड दिखा रहे हैं, ठीक है, जिससे रिजल्टेंट किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। तो इसकी जो इसकी डायपोल मोमेंट होगी, म्यू की वैल्यू जो होगी वो जीरो से ज़्यादा होगी बेटा। ये दिया हुआ है, इसको पढ़ के देखिएगा बेटा आप लोग, ओके। और ना समझ में तो हम मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे यहाँ पे बेटा आपको एग्जांपल दे रखा है इन्होंने BF3 का और BF4 का। जब BF4 है, ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है बेटा कि एक ऊपर होता है और तीन जो होते हैं हल्के एंगल पर नीचे की ओर मुड़े होते हैं। तो जो नीचे के जो मुड़े होते हैं उन तीनों का जो डायपोल मोमेंट होगा वो जो रिजल्टेंट होगा वो नीचे की तरफ होगा, और ऊपर वाले का क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा।
तो दोनों क्या करेंगे, दूसरे को कैंसिल आउट। जब कैंसिल आउट कर देंगे बेटा तो डाइपोल मोमेंट कितना होगा, 0 होगा। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत अच्छा से समझिएगा बेटा आप लोग। मीथेन का CH4 का, उसमें क्या होता है कि कार्बन में एक हाइड्रोजन ऊपर होता है बेटा और 3 हाइड्रोजन नीचे की तरफ होते हैं। ये मत समझिएगा कि ये एक 3D स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि तीनों एंगल नीचे की तरफ होते हैं, एक एंगल पर डाउनवर्ड्स की तरफ होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट नीचे नहीं होते हैं, एक एंगल पे नीचे होते हैं। तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट लगेगा वो लगेगा नीचे की तरफ, और जो ऊपर वाले का लगेगा ऊपर की तरफ। तो दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। वही एग्जाम्पल लेगा हम CCl4 का। तो CCl4 में भी सेम केस होगा क्या, देखते हैं। CCl4 में क्या होता है कि ये Cl ऊपर की तरफ और ये Cl, 3 Cl नीचे की तरफ एक गोल दायरे में घेरे में होते हैं। तो इसका रिजल्टेंट, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तीनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ, इसका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ, कैंसिल आउट, ये हो जाएंगे 0। लेकिन अगर हम बात करें CHCl3 की बेटा, अब थोड़ा सा मामला चेंज हो जाएगा। CHCl3 में क्या होगा, C में होगा, ऊपर लगाते हैं H और 3 CH लगा देते हैं हम लोग बेटा, ठीक है। अब चूंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C से ज़्यादा होती है तो तीनों का रिजल्टेंट कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। लेकिन H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होती है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से ज़्यादा होती है, तो इसका भी किधर लगेगा, नीचे की तरफ। और जब इसका भी नीचे की तरफ लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, मोर देन 0 हो जाएगा बेटा, ओके। ये आपको अच्छे से याद करना है बेटा, ठीक है। तो आप इनके एग्जाम्पल तैयार करिएगा बेटा। आपको कोई दिक्कत हो तो मुझसे फ़ोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और 21 तारीख से 21 सितंबर से बेटा आप लोग आपकी पेरेंट्स की परमिशन से स्कूल आके पूछ सकते हैं। हम लोग बेटा आपको स्कूल में मिलेंगे, ठीक है। एक टाइमिंग होगी बेटा, उसके बीच में आकर आप जितना मैंने पढ़ा चुका हूँ पिछला, जहाँ जहाँ पे डाउट हैं बेटा उनको आप लोग स्टार बना लो उसके ऊपर कि हमको ये विकास से पूछना है। और स्कूल आएंगे तो मैं आपको वो टॉपिक समझाता रहूँगा बेटा, ठीक है। तो इसके लिए आपको स्कूल से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आप स्कूल आके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। फिलहाल ये टॉपिक तैयार करिएगा, कोई दिक्कत तो मुझसे पूछिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।